20 माल वाहनों व 20 यात्री वाहनों के मालिकों की लिस्ट परिवहन विभाग ने कर दी जारी। सभी बकायेदारों की लिस्ट आरटीओ कार्यालय के दोनों गेट पर चस्पा कर दी गई है। साथ ही यह भी लिखा गया है कि उपरोक्त व्यक्ति फर्म संदिग्ध है, अतः इनसे कोई व्यापारिक संबंध न रखें। परिवहन विभाग ने काफ़ी कशमकश के बाद ये प्रक्रिया अपनाई है। टैक्स बकायेदारों में शहर के कई बड़े रसूखदार लोग भी शामिल हैं। एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने बताया है कि सभी बकायेदारों के खिलाफ आरसी जारी कर दी गई है। तहसील में अमीनों से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। एसडीएम से इस संबंध में लगातार वार्ता हो रही है। एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने बताया है कि हर महीने हम मांग पत्र जारी करते हैं। 3 मांग पत्रों के बाद आरसी जारी कर दी जाती है। एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने बताया है कि परिवहन विभाग के बाबू प्रत्येक दिन 50 बकायेदारों से फ़ोन पर वार्ता करते हैं और बकाया चुकाने को कहते हैं। एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने कहा है कि बकायेदारों से हर हाल में बकाया वसूला जाए, इसलिए राजस्व वसूली में कानपुर परिवहन विभाग की छवि काफ़ी अच्छी है। 20 माल वाहनों व 20 यात्री वाहनों को टैक्स की बड़ी बकायेदारी के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सूत्रों के हवाले से ज्ञात हो उनकी आरसी भी जारी हो चुकी है। इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, ऐसा है कि परम आदरणीय परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार ये कार्यवाही की गई है और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इससे पूर्व भी इस प्रकार का होता रहा है। बकायेदारों के प्रति हम बहुत सचेत हैं और उनके प्रति कठोर कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमारे द्वारा प्रत्येक माह मांग पत्र जारी किए जाते हैं, उनकी आरसी जारी की जाती है और साथ ही साथ प्रवर्तन दलों को भी सूची उपलब्ध कराई जाती है, जिससे सघन प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान उन्हें निरुद्ध भी किया जाता है। इसी के क्रम में, जिससे कि परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा अक्सर निर्देश दिए गए हैं कि नेम एंड शेम, उनका नेम भी हो और उनको शेम भी लगे, तो हमारे द्वारा 20 बड़े मालवाहन बकायेदार और 20 बड़े यात्री वाहन बकायेदारों की सूची हमारे पूरे कार्यालय में मेन गेट पर जैसे ही एंट्रेंस है वहाँ लगाई गई है और साथ ही जो दूसरा गेट है उस पर भी लगाई गई है, जिससे कि उनको एहसास हो कि हम सबसे बड़े बकायेदार हैं। उनको लोग टोके पूछे और साथ में ये भी इंगित किया गया है कि इनसे किसी भी प्रकार का कोई लेन देन न करें, चूँकि इनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। ये एक टैक्स डिफॉल्टर है। बकायेदारों की लंबी लिस्ट जारी हो चुकी है। क्या पहले से कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते थे जिससे लिस्ट इतनी बड़ी ना होने पाती? देखिए, भविष्य में बकायेदारों लिस्ट बड़ी ना हो पाए, इसके लिए क्या योजना है? देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में हम बहुत ही ज़्यादा एकदम सचेत हैं और चूंकि हमारा मूलतः जो कार्य है वो बकाये न बढ़े और बकायेदारों के प्रति कार्रवाई होती रहे। इसके लिए निरंतर कार्यालय में प्रत्येक माह डिमांड नोटिस जारी किए जाते हैं। जब 3 डिमांड नोटिस हो जाते हैं किसी भी बकायेदार के, उसके बाद हम निश्चित रूप से उसकी आरसी जारी कर देते हैं। और इसी क्रम में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि निरंतर एडीएम-एफआर से संपर्क स्थापित किया जाता है। साथ ही जिस दिन तहसील में दाखिला होता है, सारे अमीन इकट्ठे होते हैं तो वहाँ अपने पीटीओज़ को भी भेजते हैं और मैं स्वयं भी एसडीएम से संपर्क करता हूँ और तहसीलदार और अमीनों को एसडीएम के माध्यम से मेरे द्वारा भी सचेत किया जाता है। उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो निश्चित रूप से बकायेदारों के प्रति एक कठोर कार्यवाही करें, जिससे कि हमारा अधिकाधिक बकाया वसूल किया जा सके। और इसके साथ साथ ये भी मैं बताऊंगा, ये हमारे विभाग की निरंतर कार्यवाही है और जैसे ही किसी भी माह की 5 तारीख तक हम निश्चित रूप से उसकी सूची बना लेते हैं और पूरी बकायेदारों की सूची बनाकर अपने प्रवर्तन अधिकारियों को उपलब्ध करा देते हैं। और साथ ही साथ ये भी बात है, उसके इम्पॉर्टेंट बात है कि चूँकि अब जो ई चालान ऐप है उसमें भी कोई भी बकायेदार है तो वो उसमें आ जाता है और उसके माध्यम से भी उस पर कार्यवाही करते हैं। परंतु कार्यालय स्तर पर हम निरंतर अपने बाबुओं की हमने ड्यूटी लगा रखी है कि बाबुओं को निरंतर 50 गाड़ी वाहन स्वामियों से, बकायेदारों से वो वार्ता करते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं। इसलिए बकाये में भी हमारे जनपद की स्थिति अच्छी है और हम निरंतर बकाया वसूल कर रहे हैं।